फार्मिंग एक ऐसी चीज है, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जी ये रिटन हिस्ट्री 15,000 साल पुराना है जी। हमारे डीएनए में फार्मिंग है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, उस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं। क्या बात, क्या बात। और जिस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं, फिर सारे जो हैं वो आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। बहुत सारे फेलियर्स हुए, बहुत सारे सेटबैक हुए लाइफ में। आपको थोड़ी फनी सी बात बताऊं कि जब मैंने 6 महीने तक खेती की तो कुछ पत्रकार पहुंचे थे मेरे गांव और उन्होंने लिखा था कि इन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया हुआ है और खेती कर रहे हैं। मेरे बेटे ने मुझसे बोला था कि पापा खेती मत करो क्योंकि आप गरीब हो जाओगे। आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है और 0.2% पॉपुलेशन भी नहीं कहती है कि बड़ा होके मेरा बेटा किसान बनेगा। मेरी सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी, घर गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। मतलब जो किसान की जो व्यथा थी वो एग्जैक्टली मेरे साथ वही हो रही थी, जबकि मैं पढ़ा लिखा किसान था। किसान करना चाहता है बट वो कहता है कि सर शिमला मिर्च का पौधा है, मैं उसके ऊपर केमिकल डालूं या मैं गौमूत्र डालूं, वो उगा के तो शिमला मिर्च ही देगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तो खाने वाले को पड़ने वाला है ना, वो डिसाइड करें वो क्या चाहता है। भटिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया है क्योंकि वो पंजाब से किसानों को जिनकी कैंसर की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, वो ट्रेन बीकानेर जाती है क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल पास में वहीं पर है। मिट्टी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। बिल्कुल। अगर आपने अपने मीन के लिए और पर्पस के लिए अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपने उसको बंजर कर दिया, तो कोई कानून तो बनना चाहिए ना। किसान आज एकदम ब्रिंक पे है, टूट चुका है अंदर से, इकोनॉमिकली टूट चुका है। उसको अगर आप इंसेंटिव देंगे ना, वो सब करने के लिए तैयार है। नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा एंड इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़, आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक बढ़िया गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा। और आने वाले वीक के लिए भी हमारी पूरी टीम की तरफ से यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग गेस्ट जुड़ रहे हैं जिन्होंने एक अमेजिंग इनिशिएटिव लिया। और जैसे कि कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है और कृषि देश है, यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ जमीन है और जो भारत का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है। इंडियाज एरेबल लैंड एरिया ऑफ 159.7 million hectares, that is 394.6 million acres, is the second largest in the world after the United States. Its gross irrigated crop area of 82.6 million hectares is the largest in the world. हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा गया है और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उन्होंने इसी में एक अमेजिंग इनिशिएटिव लिया। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने राजेश सर का। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में सर। थैंक यू सो मच अमृत, थैंक यू सो मच कि मतलब ये बात कनाडा तक पहुंच गई और बिना मौका चुके मतलब आपने ऐसा पकड़ा मुझे कि मैं ना भी नहीं कुछ मतलब ना कहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बट बहुत इनफैक्ट आपके प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने, बहुत सारे इंटरव्यूज भी फॉलो किए हैं एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो। और उम्मीद करता हूं कि कनाडा में जो मुझे सुन रहे होंगे इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मेरी बातों से थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे और मेरे देश की धरती सोना उगले साथ में गाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राजेश जी के बारे में बताना चाहूंगा कि दैट ही इज एन अमेजिंग
artist from Bollywood, and on TV he has been in so many popular shows. उनके जो आइकॉनिक कॉमिक रोल्स रहे हैं, सुबोध ठक्कर एक स्टार प्लस हिट कॉमेडी ड्रामा आता था बाप बहू और बेबी, और रोसेश सारा भाई को कौन भूल सकता है, वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई के एक अमेजिंग कैरेक्टर, और उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग्स और उनका जो बोलने का ढंग और किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया अपने इस अमेजिंग कैरियर के साथ साथ, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस की, और ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ ये हम उन्हीं से जानते हैं। राजेश सर, फार्मिंग मींस कैसे आपका दिमाग कैसे इसमें आया, क्योंकि यूजुअली लोग जब एक मुंबई अमृत, आप कनाडा में कितने साल से हैं? सर मेरे को 14 साल हो गए सर, 14। ओके। तो मैं एक चीज बड़ा इसमें कहना चाहूंगा कि फार्मिंग एक ऐसी चीज है, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जी, कि रिटन हिस्ट्री 15,000 साल पुराना है जी। हमारे डीएनए में फार्मिंग है, और इसीलिए कोई भी अगर फार्मिंग की बात करता है तो वो हमें एक्साइट जरूर करता है जी, क्योंकि हम लोग इसको कभी भी मतलब एक दिस हैज बीन लाइवलीहुड, मतलब एक जीवन जीने का एक स्रोत रहा है, और इस स्रोत में हम लोग बहुत सारी चीजें भूल गए पिछले कुछ, खास करके एक जनरेशन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। दादाजी के जनरेशन तक तो सब लोग फार्मिंग ही करते थे जी, अपना उगाओ, अपना खाओ, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ वहां से पैसे कमा लो और हो गया जी। मेरे लिए ये 5 साल पहले ये घटना मेरे जीवन में घटी थी। आई वॉज पार्ट ऑफ एक रैली फॉर रिवर हुआ था सदगुरु का, ईशा फाउंडेशन का जी, और मैंने उसमें वॉलंटियरिंग किया था। वो रैली 2-3 जगह गई थी, जहां मतलब गई तो वो काफी सारे राज्यों में थी जी। 30 दिन की यात्रा थी वो। उसमें 3 जगह पे मुझे मौका मिला था उसको होस्ट करने का एज एन एंकर। क्या? और वहां सदगुरु की बातें मैं सुनता था, बहुत ध्यान से सुनता था, और उन बातों को अपने आप से मतलब आदमी उतना कॉन्शियस नहीं था उस समय जी, लेकिन उन बातों को जब सुनता था तो लगता था कि यार कुछ है जो मतलब सही नहीं जा रहा है। वो रैली जहां भी पहुंचती थी तो वहां पे पेंटिंग कंपटीशन होता था उस शहर में, उस रैली के पहुंचने के पहले जी। और टोटल कुछ 1,60,000 बच्चों ने उस पूरे पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वाह। और आप मानेंगे नहीं कि 60% ऑफ द किड्स, उन्होंने नदी जो है वो दे पेंटेड दैट रिवर येलो, नदी को पीला दिखाया। अच्छा। उन्होंने नीला नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने कभी नदियों में पानी देखा ही नहीं है। और वहां पे सदगुरु एक बात हमेशा बोला करते थे कि यू नो गिव मी 100 यूथ फ्रॉम योर स्टेट एंड आई चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर। राइट। लेकिन 3 साल तक मुझसे मत पूछिएगा कि व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या होगा। तो जब मैं 2 अक्टूबर 2017 को ये चीज खत्म हुई और 8 अक्टूबर को मैं अपने गांव पहुंचा जी, तो मेरे खेत से नदी की दूरी जो है वो मुश्किल से 25 फीट की थी, जो कभी भी मैंने उस नजर से नहीं देखी थी। अच्छा। और वो 1 किलोमीटर चौड़ी नदी थी और लगभग 300-350 किलो लंबी नदी, और उसमें एक बूंद पानी नहीं। तो वो लाइन जो है मेरे अंदर कंप्लीट हुई उस जगह, उस खेत में, कि जिस दिन आप अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं उस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात। और जिस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं फिर सारे जो हैं वो आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। क्या बात है सर, वेरी वेल, वेरी वेल सर। So I completed that line within myself and I said that I have a purpose of life. मैं नदी में पानी इस जन्म में ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सारी चीजें एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं, सॉइल से कनेक्टेड हैं, मिट्टी से कनेक्टेड है। तो अब ये समय आ गया है कि अगली जनरेशन को अगर एक राह दिखाना है, एक आपको अवेयर करना है, तो यही एक जरिया है जिसके माध्यम से हमको काम शुरू करना पड़ेगा। एंड आज 5 साल हो गए
बहुत सारे फेलियर्स हुए, बहुत सारे सेटबैक हुए लाइफ में। आपको थोड़ी फनी सी बात बताऊं कि जब मैंने 6 महीने तक खेती की तो कुछ पत्रकार पहुंचे थे मेरे गांव और उन्होंने लिखा था कि इन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया हुआ है और खेती कर रहे हैं। दूसरा सेट ऑफ पत्रकार आया, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है और ये खेती कर रहे हैं। तीसरा सेट ऑफ पत्रकार आया, उन्होंने कहा इस एक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई कि खेती कर रहे हैं। तो हमें हंसी तो आई, लेकिन सत्यता इसी में है कि हमने जो परसेप्शन एग्रीकल्चर का बनाया है ना, वो एजुकेशन के थ्रू हमेशा से ही हमने ये दिखाया है कि ये बहुत ही अच्छी चीज, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये वही लोग करते हैं जो हमेशा जीवन भर गरीब रहते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे बोला था कि पापा खेती मत करो क्योंकि आप गरीब हो जाओगे। तो मैंने कहा कैसे? तो उसने बोला कि हमारे जो एजुकेशन, मतलब आप तो 14 साल पहले गए तो आपको भी याद ही होगा, जो हिंदी की किताबें थी उसमें कहानियां जो लिखी रहती हैं किसानों के ऊपर, यही लिखा रहता था कि एक गरीब किसान था, एक असहाय किसान था। हमने कभी भी एक अमीर किसान की कहानी नहीं सुनी। हमने हमेशा अमीर महाजन की कहानी सुनी है जिसने किसान को प्रताड़ित किया है। क्या बात है सर, सो ऑल दीज थिंग्स, ये इसको मेटाफर कह लीजिए, या यही चीज जो है ना, ये हम इग्नोर करते आए थे और इसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करना और इसको एक श्रृंखला में लाना, एक परसेप्शन बनाना, उसको चेंज करना। एग्रीकल्चर सिर्फ मिट्टी में फसल उगाना नहीं होता है। आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है अमृत जी, और 0.2% पॉपुलेशन भी नहीं कहती है कि बड़ा होके मेरा बेटा किसान बनेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप समझ लीजिए कि किसको, तो आप कहां से खाना खिलाएंगे किसी को? बहुत बढ़िया सर। तो ये सारी चीजें ना जब आपके अंदर पहुंचती हैं और आपको एक लगता है कि अब समय आ गया इसको करने के लिए, तो वहां से कहानी शुरू की, खुद की खेती शुरू की और बेटे की बात को साबित भी किया और कि बहुत नुकसान हुआ और भर भर के नुकसान हुआ। क्या कहूं, मतलब 12-15 हजार पेड़ लगाए थे 20 एकड़ जमीन किराए पे लेकर के। उस पूरे एरिया में 30 साल से बारिश नहीं हुई थी, मतलब बाढ़ नहीं आया था। उसी साल बाढ़ आया, मेरा आधा खेत बह गया। फिर वापस बीज लगाए, 2-4 महीने पेड़ बड़े हुए, फिर कोविड आ गया, फिर वापस बारिश आई और फिर रुका, और फिर नवंबर में पेड़ लगाए, 3-4 महीने चला। फरवरी के महीने में मुंबई के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कहीं आग लगी हुई थी, वो आग का पूरा एक गोला जो है हमारे खेत में आया और उसने 7-8 हजार पेड़ जला दिए, ड्रिप जला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर एक आखिरी सांस ली और वापस बीज लगाया, लेकिन तब तक पानी सूख चुका था। 550 फीट हमने बोरिंग करवाया और एक बूंद पानी नहीं था। And that was the time when, by then I had lost everything. I was not working. मेरी सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी, घर गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। मतलब जो किसान की जो व्यथा थी वो एग्जैक्टली मेरे साथ वही हो रही थी, जबकि मैं पढ़ा लिखा किसान था, मैं एंटरप्रेन्योर की तरह सोच सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं उस ग्राइंड में गया और वहां से ये एक कहानी मेरा फैमिली फार्मर का निकला है। जो ये हुआ कि भाई फैमिली लॉयर, फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं तो फैमिली फार्मर क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आप अगर अमृत जी की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे एज अ किसान पता हो और मैं अपनी जमीन पे वो सारी चीजें उगा करके आप तक पहुंचा दूं, वो भी कंप्लीट नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के, तो अमृत जी क्यों नहीं खरीदेंगे? और ये पूरी चीज करने के पीछे मेरा फैमिली फार्मर में हमने मतलब सक्सेस स्टोरी क्या बोलूं मैं, अभी 1.5 साल से पायलट चलाया हुआ है। हमने किसानों की इनकम जो है उसको डबल नहीं किया बल्कि 4 गुना किया है इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू। कंज्यूमर कंप्लीटली नेचुरल उगाई हुई सब्जियां कंज्यूम कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि 5 एकड़ पे वापस मैंने ये शुरू किया था
अभी 300 प्लस एकड़ जमीन जो है वो केमिकल फ्री अपने नजर में करवाई है। 2 किसान जुड़े थे साथ में, आज 70 किसान जुड़ चुके हैं। और मुंबई में अभी लगभग 250 से 300 सब्सक्राइबर हैं। ये सारी चीजें, चूंकि सिर्फ इकोलॉजी भी हम नहीं चला सकते और सिर्फ इकोनॉमी भी नहीं चला सकते, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हमने इन दोनों को बैलेंस करते हुए मेरा फैमिली फार्मर एक कॉन्सेप्ट चलाया है पिछले 1.5 साल में। 2 महीने पहले इसका ऐप भी लॉन्च किया है, जो अभी मुंबई में ही अवेलेबल है फिलहाल। बट इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जो किसानों की इनकम की मैं बात कर रहा हूं कि 4 गुना हुई है, क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल हमने लॉन्च किया, जहां पे किसानों के लिए जब पीक सीजन होता है, जब वो सब्जी मंडी में बेचने जाते हैं, तो 3 से 6 रुपए 7 रुपए केजी उनको बेचना पड़ता है जी। तो आप पैसा कैसे कमाएंगे? आप जब तक वॉल्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे जी। वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको अथाह रूप में आपको फर्टिलाइजर और यूरिया की जरूरत पड़ती है जी। जिससे ओवरऑल मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है जी। अब आपको मैं थोड़ा स्केरी फैक्ट बताऊं। यूएन स्टडी बताती है कि टॉप सॉइल जो 9 इंच से 1 फीट का होता है, जिस पे मैंने बताया कि 15,000 साल से खेती चल रही है जी, वो टॉप सॉइल 2% उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए किसी भी चीज को उगाने के लिए। ओके। आज 62% ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक कंटेंट 0.68% पे है। मतलब 5 से 7 साल से लेके मैक्सिमम 10 साल में 62% ऑफ इंडिया इज ऑन वर्ज ऑफ कन्वर्टिंग इनटू डेजर्ट, क्योंकि मिट्टी में से ऑर्गेनिक कंटेंट निकल गया तो वो रेत बन गया जी। और ये सिर्फ भारत की हालत नहीं है, ये पूरे विश्व की ऐसी हालत है जी। जहां अमेरिका 50% ऑलरेडी डेजर्ट हो चुका है। यूरोप में अभी ऑर्गेनिक कंटेंट समवेयर अराउंड 1.48% है जी। बट वो भी डिक्लाइन पे है जी। तो आप 9 बिलियन की आबादी आज से 10 साल बाद या 2040-2050 तक जब होगी और हमारे पास जमीन ही नहीं होगा उगाने के लिए, आप सिविल वॉर से लेकर के सारी चीजें हो जाएंगी उस समय जी। मतलब हम अपने अगले पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? आप बताइए ना कि आप अच्छी रोजी रोटी के लिए, एक लाइवलीहुड के लिए आप तो चले गए कनाडा, बट कनाडा के बियॉन्ड कहां जाएंगे? अगर वहां पे जहां मतलब ठंड एक्सट्रीम पे होता है, जहां खेती 4 महीने 5 महीने की होती है, तो भारत में अब ये था कि ये पहल अगर कोई नहीं शुरू कर रहा है तो मतलब सरकार लगी हुई है नेचुरल फार्मिंग के पीछे, लेकिन मार्केट नहीं है। किसान करना चाहता है बट वो कहता है कि सर शिमला मिर्च का पौधा है, मैं उसके ऊपर केमिकल डालूं या मैं गौमूत्र डालूं, वो उगा के तो शिमला मिर्च ही देगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तो खाने वाले को पड़ने वाला है ना, वो डिसाइड करें वो क्या चाहते हैं। एंड पीपल वर नॉट रेडी टू पे। और 2 ही सेगमेंट है पूरे मार्केट में, एक केमिकल है और एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ओवर प्राइस्ड है, जबकि ऑर्गेनिक अर्बन क्लास का बनाया हुआ एक ऐसा शब्द है जिसका कोई औचित्य नहीं है आज की डेट में। मतलब आप मुझे एक ऑर्गेनिक का एप्पल लेके आइए कि सर ये ऑर्गेनिक एप्पल है, ये खाइए, तो मेरी इच्छा अगर होगी कि भाई मुझे इनऑर्गेनिक एप्पल खिलाओ, तो इनऑर्गेनिक एप्पल क्या होगा? आप उन सारी चीजों को आपको बदलना होगा, क्योंकि मिट्टी सिर्फ 2 ही चीजें बनाती हैं, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट। आपने पेड़ सारे कटवा दिए। आप आज पंजाब की हालत देखिए। आपको पंजाब के बारे में बताऊं कि वहां अपना भटिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया है, क्योंकि वो पंजाब से किसानों को जिनकी कैंसर की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, वो ट्रेन बीकानेर जाती है क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल पास में वहीं पर है। तो हम उस देश में आज 2000 जहां पे सारी चीजें उपलब्ध हैं और हम उस देश में रह रहे हैं कि जहां जो कृषि प्रधान रहा है, 71% आज लैंड जो है वो किसानों के पास है। अर्बन पॉपुलेशन मुश्किल से 4.1% है जी।
तो समय आ गया है ना कि किसी न किसी को तो पहल करना पड़ेगा। राजेश सर, मैं बिल्कुल चुप रहा और आपकी बातों को सुना और समझा, और जी आई एम वेरी श्योर कि जो भी इन बातों को सुनेंगे, हमारे जो दर्शक और लिसनर्स और व्यूअर्स, उनकी भी आंखें खुलेंगी। लेकिन जो भी आपने बातें बोली, उससे मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं और मैं चाहूंगा कि प्लीज आप उनका थोड़ा सा बिल्कुल। क्लैरिफिकेशन दें ताकि लोगों को और समझ में आए। अगर जी हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एक वर्ड जो आपने कहा ऑर्गेनिक, उसके लिए स्पेशल फ्रिजेस हैं, स्पेशल सेक्शंस हैं कि आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक मिल्क है वो आ रहा है। तो पहले तो आप सरल शब्दों में ये बताएं कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। देखिए, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, ये जो विकसित देश है ना, जी ये फिर भी इसको थोड़ा पैरामीटर में रखते हैं। ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक में जो मूलतः जो सबसे बड़ा फर्क है वो है न्यूट्रिएंट वैल्यू का। कहने का मतलब है कि आज से 100 साल पहले आप जो एक सेब खाते थे जी और उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता था, जी उस न्यूट्रिएंट वैल्यू को पाने के लिए आज आपको 8 सेब खाने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फर्क यही है। लेकिन अमेरिका में या यूरोप में या कनाडा में अभी भी लोग थोड़े से जागरूक हैं इन सब चीजों के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के। सही बोला आपने। यहां पे हैं लोग जागरूक, लेकिन अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट 2 से 3% होगा ना, तो आपके शरीर को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपको उस फसल में मिलेगा। सिंपल सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आपको बहुत ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं। मतलब खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी अगर वो उस मिट्टी से आ रहा है जिसका ऑर्गेनिक कंटेंट 2 से 3% है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी जो सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं ना कि हम ऑर्गेनिक हैं जी, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई ये विधि ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में भी दे लैंड अप यूजिंग केमिकल इन बायोफॉर्म विच इज मेड इन द लैब। पहले हिंदुस्तान में पंजाब से लेकर के पूरा साउथ इंडिया इस बात को जरूर जानता था कि जिसके घर में भी सहजन, ड्रमस्टिक, मोरिंगा, उसका पेड़ और नीम का पेड़ होता था ना, उस घर में कभी कोई बीमार नहीं होता था। बहुत बढ़िया, सही कहा आपने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। पेड़ हैं कहां? आप पंजाब चले जाइए, सरसों के खेत, गेहूं के खेत, धान के खेत, कहीं एक पेड़ है, उसके नीचे एक चाचा जो है खाट लगा के बैठे हैं, बट पूरा पूरा पेड़ उड़ा दिया यार। तो आपने जानवर जो है वो सारे बाहर भेज दिए। मतलब आज जो A2 हल्ला हो रहा है, गिर की गाय और ये देसी गिर की गाय जो हुआ करती थी राजस्थान, पंजाब, गुजरात के बॉर्डर्स पे, ये ब्राजील चले गए। ब्राजील से सीमेंस आ रहे हैं हमारे यहाँ वापस हिंदुस्तान में। जी 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 जी, बहुत बड़ा बिजनेस है राजेश जी, बहुत बड़ा बिजनेस है। पता ही नहीं है आपको। अवेयरनेस, बच्चों को गाजर का पत्ता और धनिया के पत्ता में फर्क ही नहीं पता। तो जब हम अर्बन सेटअप से फार्मिंग नहीं करवा सकते हैं, एब्सोल्युटली। किसान आज एकदम ब्रिंक पे है, टूट चुका है अंदर से, इकोनॉमिकली टूट चुका है। उसको अगर आप इंसेंटिव देंगे ना, वो सब करने के लिए तैयार है। आई टोटली एग्री विद यू। और अभी आपने बात करी पंजाब की, तो पीछे बहुत बड़ा एजिटेशन भी हुआ पंजाब में और किसानों को लेकर। जितना हम लोग बात करते हैं कृषि प्रधान देश की, और आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि कहीं भी जो किसान है उसको हमने कहीं भी प्रॉपरली एक तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया है। या तो हम बिजनेसमैन या डॉक्टर, इंजीनियर, इनके बारे में बात करते हैं, और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कहीं भी हम बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि यू हैव टू बी अ फार्मर व्हेन यू ग्रो अप।
तो आई बिलीव ये बहुत बहुत बड़ा और वैलिड पॉइंट है। और जहां पे हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली पंजाब की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं वहां से हूं तो मैं उसकी ही बात करता हूं। आई डोंट नो मच अबाउट यूपी और हरियाणा और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर कृषि के जो लोग, उनका क्या मत है। लेकिन इंडिया में इस समय, पंजाब में यह हाल है कि एवरी सेकेंड किड वांट्स टू गो अब्रॉड। वो वहां पर रह के खेती नहीं करना चाहते हैं। अब खेती करेगा कौन? जब वो जनरेशन कहीं पे और निकल जाएगी तो वो खेती करेगा कौन? तो जमीन बिक जाएगी, जमीन के ऊपर और इंडस्ट्रीज लग जाएंगी। तो अल्टीमेटली जो मुझे लग रहा है राजेश जी, आने वाले टाइम में हम लोग सिर्फ ये जो मैन्युफैक्चर्ड फूड्स हैं सिर्फ इसी के ऊपर रह जाएंगे। बट अमृत जी, मैन्युफैक्चर्ड फूड भी मैन्युफैक्चर्ड होने के पहले उगाना तो पड़ेगा ना। मेरे को लगता है कि नहीं, उसे आप फैक्ट्री में नहीं बना सकते। आप सिंपल सी चीज है। ईशा फाउंडेशन का सदगुरु ने अभी एक सेव सॉइल मूवमेंट चलाया है जी, जहां पे उन्होंने 100 दिन में 30,000 किलोमीटर बाइक पे चलाया। लंदन से शुरू की थी यात्रा, 27 देशों में गए वो जी। एंड ही अवेकेंड पीपल एंड टोल्ड देम व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट द सॉइल इज। जी, हम पैक्ड फूड वगैरह जो भी है, जितने भी ऐप हैं, ऐप पे खाना नहीं उगता है, उगाना उसको खेत में ही पड़ता है। पंजाब में लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं खेत में? सिर्फ यही कारण है कि ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में खत्म हो गया है। जहां पे हम 2 बैल से जुताई करते थे, आज 70 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपकी मिट्टी सीमेंटेड हो गई है जी। तो जहां पे फसल उगेगी नहीं, यूरिया आप कितना डाल दीजिएगा। खाने में नमक अच्छा लगता है, नमक का खाना नहीं बनता है। क्या बात, वेरी वेल सेड। तो अब ये चीज सब जगह हो रही है। 5 राज्य जो है ना इस समय, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, यहां जो ऑर्गेनिक कंटेंट है ये 0.68 भी नहीं है, ये 0.5 के नीचे है। तो ये तो 2 से 3 साल के अंदर आपको मिट्टी में बदल जाएगा, रेत में बदल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आपको एक और बहुत ही डरावना सा आंकड़ा बताऊं मैं कि 1.32 बिलियन पीपल आर ऑन वर्ज ऑफ माइग्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड बाय 2032। आप टोरंटो शहर को लीजिए कि कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो वहां पे 60 लाख लोग आ जाएं। अब आप बताइए कि उनको कहां से पानी पिलाइएगा, कहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना। वो 4.1% लैंड जो है अर्बन लैंड, बाकी का तो गांव में है ना। आपको गांव को समृद्ध बनाना है, तब जाकर के शहर चल रहा है। सब शहर आ जाते हैं। किसान से बात करो, यहाँ पे मैं एटीएम के बाहर बैठे हुए वॉचमैन से बात करता हूं तो बोलता है, हाँ सर मेरा तो 10 बीघा खेत है, मेरा 10 एकड़ खेत है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं वो खेत कर दिया सर, यहाँ पे आते हैं तो 15,000 रुपया महीना मिल जाता है। सो दैट इज द स्केरी साइड एंड वी नीड टू एड्रेस दैट। वो नहीं करेंगे तो फिर मतलब हम और आप इसको आए दिन बात करेंगे एंड सडनली हमारा जो बच्चे हमने पैदा किए हैं दे विल, ये भुगतेंगे इस चीज को। बिल्कुल आपने सही कहा, इट्स रियली वेरी स्केरी। और सुन के वाकई ही डर लगता है। लेकिन बात ये है राजेश जी, लोग समझ ही नहीं रहे हैं। लोग पता नहीं किस गुंतारे में हैं और लोग पता नहीं क्यों सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने आप को भूलते जा रहे हैं और अपनी जो मिट्टी है उसको छोड़ के भाग रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तर्ज मेरे पे भी होता है, भाई आप इंडिया छोड़ के क्यों आ गए? मेरे ना पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास कोई जमीनें नहीं थी, मैं खेती बाड़ी में बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरे पास जॉब भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसको मैंने अवेल किया। लेकिन मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी भी अपना उत्तरांचल में उनकी खेती बाड़ी है और वो खेती बाड़ी ही कर रहे हैं और वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। मैं एक फैमिली से मिला यहाँ पर सतारा में है। उन्होंने एक बच्चा लड़का है और उनकी बहन है। उनको मैंने काफी बार उनका इंटरव्यू भी किया है, उनकी बात बहुत दूर तक पहुंचाई है। उनका वो बेचारे पेड़ लगा रहे हैं जो कि बंजर जमीन है। खुद वो लड़का खोदता है, सारा कुछ अपनी जमीन खोदता है, अंदर से पानी निकलता है, तो उसके हिसाब से वो पेड़ लगाता है। ही इज डूइंग एन अमेजिंग वर्क। और कॉलिंग कावेरी, सतगुरु जी का जो ये कावेरी कॉलिंग, हाँ जी, कावेरी कॉलिंग, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर कनाडा में भी उसके ऊपर प्रोग्राम किया है।
और वहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आए थे जिनको लेकर मैंने ये प्रोग्राम किया था, और इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लेकिन मेन चीज है कि हम कितने लोगों को कन्वर्ट कर पा रहे हैं इस थिंकिंग में कि भाई जाग जाओ, अभी टाइम है। और आपने जैसे कहा कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पत्रकारों ने बोला कि जी नौकरी छोड़, एक्टिंग नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही है, दीज आर द थिंग्स टू डीमोटिवेट पीपल। जबकि ये कहना चाहिए कि ग्रेट वर्क आप कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है बाकी उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ पैसा है जो कि इसमें लगा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं कि आपने जो बोला ना कि अभी वक्त है, अब नहीं है। आपको सच्चाई बताऊं अमृत जी, 1970 अगर ये होता ना, तो 1970 में हम लोग अपने अपने जमीन पे अगर काम कर रहे होते तो बहुत कुछ परिवर्तित हो गया होता था। आज की डेट में ये गवर्नमेंट पॉलिसी अगर नहीं बनी तो कुछ नहीं होगा। इट हैज टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट। मुझे बताइए कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, 10 एकड़ जमीन को आपने बंजर अगर कर दिया, कोई कानून है जो आपको रोकेगा? नहीं, नो लॉ। बिल्कुल लैंड, आप हमको ये समझना है कि लैंड आपका है, मिट्टी आपकी नहीं है जी। मिट्टी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। बिल्कुल। अगर आपने अपने मीन के लिए और पर्पस के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपने उसको बंजर कर दिया, तो कोई कानून तो बनना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। तो इट हैज टू बी इंसेंटिवाइज्ड। सर्टिफिकेशन पे ऑर्गेनिक बेचना, हाई प्राइस पे ऑर्गेनिक बेचना, दिस इज ऑल फार्सिकल। जी हम लोग अपना मेरा फैमिली फार्मर में सब्सक्रिप्शन जो बेस कर रहे हैं, तो 2000 रुपए में 24 किलो सब्जी जाती है, मतलब 82 to 83 रुपीस पर केजी सब्जी का रेट है जी। किसान हमारे पार्टनर हैं, वी पे हाफ ऑफ द मनी टू द फार्मर जी। 40 रुपए अगर आप किसान को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप देख लीजिए कि उसका 4 गुना हो गया ना इनकम जी। वो 1 एकड़ से साल का जहां पे 30 से 40 हजार रुपया कमाता था 1 एकड़ का, आज वो हमारे इस पूरे इनिशिएटिव में वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया पर एकड़ कमा रहा है। वो क्यों नहीं करेगा? तो खाना भी, पूरे कोरोना में हमको रियलाइज हुआ कि खाना ही है। सुबह उठो, नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, फिर हम बोलते हैं कि साला मिट्टी नहीं बचाना है हमको। मतलब आप समझ रहे कि आडंबर है पूरा, मतलब एक फार्सिकल सोसाइटी में रह रहे हैं हम लोग। आपने बिल्कुल सही कहा सर। एंड लेकिन हाथ जोड़ के आपने जो किया है, इट्स अमेजिंग। एंड जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, सो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज आई हैव टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज पीपल हैव टू नो। ये आप जो कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान के एक प्रांत में नहीं सीमित रहना चाहिए। इसको जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाना चाहिए। और तभी मैंने आपसे आग्रह किया कि लेट्स टॉक अबाउट दिस। और आज आपकी बातें सुनकर, आपके विचार सुनकर, आई फील सो प्राउड कि आई नो अ पर्सन हु इज थिंकिंग सो मच अबाउट अदर्स। एंड मनी इज सेपरेट। राजेश जी देखिए, मनी, पैसा सबको कमाना है, ठीक है ना। आप पैसा किसी का मर्डर करके भी कमा सकते हैं, सुपारी लेके भी कमा सकते हैं, किसी को ब्लैकमेल करके भी कमा सकते हैं, या मेहनत करके भी कमा सकते हैं। अब मेहनत आप किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर है, ये आपने किस लाइन को चुना है वो आपके ऊपर है। एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन वे ऑफ अर्निंग मनी, लेकिन आपकी सोच क्या है उसके पीछे, ये बहुत मैटर करती है। एंड वो फील सो प्राउड दैट आप एटलीस्ट इनिशिएटिव ले रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं, और आपने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आपका एक बढ़िया करियर जो है उसको आपने अभी मैं नहीं कह रहा खत्म हो गया, वो आप कभी खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है, वो कभी नहीं जा सकता। और आपने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं अपने अदाकारी से, वो कोई फॉलो कर ही नहीं सकता, मींस उसको कोई रिपीट नहीं कर सकता। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा चैलेंज था जो आपने एक्सेप्ट किया और उसको आगे लेकर बढ़े, और आज आप इस कगार पे हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि यार गुड, आई कैन मूव फॉरवर्ड। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से अमृत जी लिटरली टोरंटो, कनाडा, जो भी जहां भी आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज विद अमृत बरार जहां कहीं भी जा रही है, मैं इनफैक्ट हम लोग
इन्वेस्टमेंट के लिए भी वी आर लुकिंग आउट। जी रीजन ये है कि एक पायलट चलाने के बाद अपने तरफ से जितने हम सक्षम थे हम एक उस सीमा तक पहुंच चुके हैं। सो नाउ वी नीड टू एक्सपैंड एंड वी नीड मोर पीपल टू ज्वाइन द होल इनिशिएटिव। मैं इसको इनिशिएटिव ही बोल रहा हूं। जैसा आपने बोला कि पैसा कोई भी कमा लेता है, तो इकोनॉमी, वही मैंने जो आपको कहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी को आपको साथ में लेके चलना होगा। सिर्फ इकोनॉमी होगा तो इकोलॉजी पूरी डगमगाएगी, सिर्फ इकोलॉजी होगा तो इकोनॉमी डगमगाएगी। ये दोनों हैंड टू हैंड चलने चाहिए, साथ में ही चलने चाहिए जी। मतलब आज अगर मैं इकोनॉमिकली, किसान अगर 4 गुना ज्यादा कमा रहा है, तो आप ये देखिए कि इकोलॉजिकली वो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, वो पेस्टिसाइड यूरिया बंद कर दिया उसने, मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ गया है, तो आपने इकोलॉजी भी बचा ली। तो आपको आज की डेट में मुझे ये फील हुआ कि जितना समय मैं किसानों को मत सिखाओ कि खेती कैसे करनी है, क्या बात, आपको कंज्यूमर को बताना है कि आपको क्या खाना है, क्या खाना है। बहुत बढ़िया, वेरी आप अगर उसमें डिमांड क्रिएट कर देंगे, सप्लाई के लिए वो खड़े हैं, आप ही वहां पे जाके धनिया फ्री में मांगिएगा तो कोई किसान क्या करेगा। और हमारे उसमें मेरा फैमिली फार्मर में जो रेट है ना, वो धनिया से लेके फूल गोभी या कोई भी महंगी सब्जी, सबका रेट एक ही है, सबका मालिक एक है। अगर वो 80 रुपए है तो 80 रुपए धनिया भी है, 80 रुपए फूल गोभी भी है। तो लोगों ने पूछा भी मुझसे कि मतलब नहीं धनिया क्यों। मैंने कहा आपको पता है इंडियन कमोड पे बैठे हुए आपको कितना टाइम हो गया है। जो इंडियन कमोड में हम लोग बैठते थे, अब तो वेस्टर्न कमोड है सब जगह। इंडियन कमोड वाले मुद्रा में बैठना 15 मिनट से 20 मिनट लगता है 100 ग्राम धनिया चुनने में। शहर में बैठे हुए लोग अगर 20 मिनट वैसे बैठ करके अपना 100 ग्राम बना ले, उनको पूरा हक है कि वो धनिया फ्री में मांगे। क्या बात, वेरी नाइस। अदरवाइज क्यों फ्री में यार। वो आप समझो कि 3 महीना लगता है एक टमाटर को उगाने में, 3 महीना, और 30 सेकंड आपको नहीं लगता उसको फेंकने में। मुझे जब शुरुआत किया था मैंने, तो कोई हमने जब टमाटर उगाया तो 2 किलो टमाटर कोई लेके गई थी, तो दो टमाटर में 2 किलो टमाटर में 2 टमाटर में कीड़े निकले। तो उनका फोटो के साथ मैसेज आ गया। तो मैंने कहा खुश होइए कि नेचुरल सब्जी है भाई, कीड़े मिलेंगे। नहीं, लेकिन अगर कीड़े आते हैं तो हम लोग कैसे, मतलब थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। मैंने कहा देखिए कीड़े को भी पता है कि अच्छी सब्जी कहाँ है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है क्या, तो ये तो नुकसान ही है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप इतना कॉस्मेटिक हो गया है सब कुछ ना, इतना लौकी एक ही जैसी, टमाटर एक ही रंग के, कैप्सिकम एक ही रंग। अरे ऐसे नहीं होती हैं सब्जियां यार, खूबसूरत कब हुई हैं सब्जियां बताओ। आप मतलब ग्लैमर ढूंढ रहे हो सब्जी में। कौन सा लौकी को आपको रैंप वॉक करवाना है जो खूबसूरत दिखे यार। क्या बात है राजेश सर, क्या बात। अरे बहुत सब्जी है, उग रही है, पत्ते हिलते हैं, सरसराहट होती है, लौकी का छिलका पतला होता है, उस पे वो एक धारी आ जाती है। लौकी में चूंकि पानी है, 99% पानी है, तो वो पानी छोड़ देता है, उसका दाग पड़ता है। वो लौकी अगर लोगों को जाती है, ओ लौकी खराब है। अरे यार तुम समझो तो। अब ये मतलब मैं बड़ा खुश होता हूं कि मेरा बेटा, इनफैक्ट मतलब हंसी मजाक में ही सही, छोटा वाला बेटा मेरा 5th में है। तो अभी कुछ दिन पहले वो कह रहा था कि स्कूल फीस देने का टाइम आया था, तो ऐसी बात चल रही थी बाइक से, तो उसने ओवर ईयर क्या किया, चाहा अभी स्कूल फीस देना है। तो एक दिन सुबह आया मेरे पास संडे को, कह रहा तुमने स्कूल फीस दे दिया। मैंने कहा हाँ क्यों। अरे यार, मैंने कहा क्या हो गया। कह रहा नहीं, ये साल स्किप कर जाते तो मैं पूरे साल खेती कर सकता था। आई फेल्ट गुड कि आज मैं ही, आप बोल रहे हैं ना कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों को नहीं समझना है। जितना समय आप लोगों को समझाने में लगेंगे ना, उसके आधे समय में आप खुद समझ जाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश सर, लास्ट के 5-7 मिनट बचे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरा फैमिली फार्मर की जो आपकी ये मुहिम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये अगर लोगों को अवेल करना है, जो लोग, क्योंकि हमारे काफी सब्सक्राइबर्स मुंबई में हैं
और आसपास के इलाकों में भी हैं, और जो भी हमें पंजाब या बाकी प्रांतों में सुनते हैं, एटलीस्ट उन कानों तक भी बात पहुंचे कि अगर उनको ये सब्जी चाहिए, ये आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे फिलहाल ऑनेस्टली हम लोग मुंबई में ही, जैसे मैंने बोला कि हम लोग इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं जो इसको एक दूसरे लेवल पे लेके जाएगा जी। फिलहाल ये मुंबई में अवेलेबल है। मुंबई में थाने, मीरा रोड से लेकर के बांद्रा तक, अभी जितना हमारे पास लॉजिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं जी। ये सारी सब्जियां जो हैं वो MEFF, मेरा फैमिली फार्मर मतलब MEF, एक ऐप लॉन्च किया है। उस पे जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एडवांस में पेमेंट है 2000 रुपया। अगर आपको नहीं देना है शुरू में तो उसमें 500 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन है जो ट्रायल पैकेज है। आप अपनी सारी सब्जियां सेलेक्ट कर सकते हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं। तो 2000 रुपए में 24 किलो सब्जी डिवाइडेड इन 4 वीक्स है, मतलब 6 किलो सब्जी। एक छोटा फैमिली जो है वो 6 किलो सब्जी खाता होगा, क्योंकि वो सैटरडे संडे को बाहर जाता है, कभी चिकन खाया कभी पनीर खाया। तो 6 किलो सब्जी, और चूंकि ये नेचुरल उगाई हुई सब्जियां हैं तो फ्रिज के साइज को ध्यान में रख करके हमने 6 किलो रखा है कि आप अपने हिसाब से बास्केट चुनिए। ट्यूसडे को अगर आपकी डिलीवरी है तो संडे के शाम को 6 बजे तक आप अपना ऑर्डर उस पर प्लेस कर दीजिए। मंडे को हम उसी के हिसाब से हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। हमारा वेस्टेज मुश्किल से 7 से 8% होता है, क्योंकि बाकी जो सब्जियां बचती हैं वो किसान फ्री है उसको बेचने के लिए मार्केट में। तो हमें जितनी जरूरत है हम उसको अपना एक पूरा दे देते हैं कि भाई ट्यूसडे को ये सब्जियां इतने इतने केजी लगेंगे जी। तो वो उस हिसाब से उसकी हार्वेस्टिंग करता है, रात को हमारे पास भेजता है, सुबह हम लोगों के घर तक पहुंचा देते हैं। और इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं। कलकत्ता हमने लॉन्च किया था, लेकिन इस साल बिहार और झारखंड जो सोर्स थे या जो किसान थे, बेचारों को 48 और 49-50 डिग्री टेम्परेचर का सामना करना पड़ा, तो सब्जियां जल गई। तो कलकत्ता हमने रोका है थोड़ा सा आगे बढ़ करके। वी विल बी लॉन्चिंग इट अगेन पोस्ट दिवाली। बाकी हम सब जगह जाना चाहते हैं, सारे नेचुरल किसानों को एक जगह लाना चाहते हैं। और इसमें हम वही पॉलिसी जो आज से 2 साल बाद आने वाली है, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट तय करेगा कि ये सब्जी का रेट क्या होना चाहिए। अगर आज मेरे किसान जो उगा रहे हैं उस मिट्टी को पिछले 4 साल में 0.4% ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया था, आज वो 0.96% से लेके 1.48% तक पहुंच गया है। तो आपको ये तय है कि कोरोना जैसी बीमारी आपको टच नहीं करेगी अगर आप इस तरह की सब्जी खाएंगे, क्योंकि इस पे नीम का स्प्रे भरा रहता है। पेस्टिसाइड हम उन पत्तों से बनाते हैं जो गाय बकरी नहीं खाते हैं, नीम, धतूरा, अकवन, नथिंग इज बॉट फ्रॉम द मार्केट। तो ये बहुत सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग पे ही पूरी सारी चीजें आधारित हैं। तो चाहूंगा कि मतलब आपके माध्यम से अगर कोई जुड़ना चाहे, आपसे कांटेक्ट करे, मुझसे संपर्क करने के लिए, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर माय नंबर एंड टेल देम टू कॉल मी एंड कांटेक्ट मी। एंड बड़ा अच्छा हो जाएगा अमृत जी अगर आपके माध्यम से लोग जुड़ जाएं। और नहीं, मेरा पूरा इसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा। और राजेश जी, मैं चाहूंगा जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो तो आप एक छोटा सा कंटेंट बनाकर अपना नेम, अपना फोन नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप मुझे भेज दें। वो हम इसके प्रोग्राम में ही हम इसको डाल देंगे, ताकि लोग जो भी इसको देखेगा, एटलीस्ट अगर उनको कोई भी इंटरेस्ट या कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे डायरेक्टली वो लोग बात कर पाएंगे। आपका ईमेल एड्रेस, आपका वेबसाइट जो भी है वो आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं इसमें इस प्रोग्राम। हाँ, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंची है, लेकिन ये यही खत्म ना हो, यहाँ से शुरुआत हो इसकी। बिल्कुल सर, और हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। कभी भी आपको जरूरत हो किसी भी और इस काम को लेकर कुछ और मैसेज की, तो जरूर हमें याद रखिए, हम हमेशा आपके साथ हैं सर। और स्पेशली जहां पर लोगों का भला हो सकता है, जहां पर लोगों के लिए हम अच्छाई कर रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ी एक रिस्क आपने लिया, और एटलीस्ट यू आर द पर्सन हु आर डूइंग इट। और आपने लोगों को एक मॉड्यूल दिया है कि आप अपने बारे में सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। एंड हैट्स ऑफ टू यू, वी आर सो प्राउड। मैं यही कहूंगा अमृत जी कि मतलब चीज के होने और नहीं होने में सिर्फ करने का फर्क होता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया।
किसी ने कुछ किया तो हम लोग हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। तो प्लीज करने का समय है। अब करने का समय है, बिल्कुल सर। मेरा फैमिली फार्मर, ये बहुत बड़ी मुहिम राजेश जी ने चलाई है, और इन्होंने जो शुरू में बात की कि ये हमें कहने में कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा एक फार्मर है, क्योंकि जितने प्राउडली हम कह सकते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है या मेरा बेटा इंजीनियर है, आज वो समय है कि हमें अपनी जो रूट्स हैं उनको जरूर याद रखना चाहिए, और कहने में बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए कि मेरा बेटा एक फार्मर है, क्योंकि फार्मर को अगर हम समृद्ध बनाएंगे तो वो आगे हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो लोग शहरों में बसे हुए हैं, अगर एक गांव समृद्ध होगा तो एक शहर भी अपने आप समृद्ध हो जाएगा, जैसे राजेश जी ने बताया। राजेश जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बढ़िया बातें आज हमें बताई। आई एम वेरी श्योर पीपल विल लव इट। और बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लस जल्दी मैं पहुंच रहा हूँ अपने देश भारत, तो अगर आपके पास टाइम हुआ तो जरूर आपसे मुलाकात करना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी हो, जिस भी देश में रह रहे हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिस देश से आप गए हैं उसी के बारे में सोचें। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अगर आप आज कनाडा में हैं, टोरंटो में हैं, तो आप वहां के बारे में भी उतना ही सोचें। पूरा विश्व जो है आज टेक्नोलॉजी की वजह से एक हो गया है, और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो उसको पालन करके पूरे विश्व को अपना माने तो सही गलत में आप कभी नहीं पड़ेंगे। जो जरूरी है सिर्फ आप वही करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू राजेश जी, और जिंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे। थैंक यू अमृत जी, थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्राम, और ये इसी तरह चलता रहे साल दर साल, और मौका देते रहे आप। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे राजेश कुमार जी, जिन्होंने अमेजिंग एक इनिशिएटिव लिया, मेरा फैमिली फार्मर। आप ये सोच सकते हैं इस वर्ड में ही कितना दम है, कितना इसके पीछे कितनी भावनाएं हैं, जो कि एक इंसान अपना जो अमेजिंग कैरियर है एक्टिंग का, उसको दांव पे लगाकर, उसको साइड में रखकर लोगों के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और एक अच्छा वे से जो सब्जियां उगती हैं उनको सामने लेके आ रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनका साथ दें, उनके साथ जुड़े, और एटलीस्ट जो मुंबई में है वो इन सब्जियों को खाएं, और जल्द से जल्द आप इस जो इनकी ऐप है उसको सब्सक्राइब करें, उनके पास जाके एटलीस्ट चेक इट आउट। देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि आपको ये सब करना ही है, लेकिन अगर आप एक मौका देंगे तो मे भी लगेगा कि हाँ, हम कुछ अच्छा खा रहे हैं। और सिवाय मुंबई के, मैं चाहूंगा कि जो भी फार्मर्स है, जो भी लोग जिनका भी बैकग्राउंड फार्मिंग में है, वो इसके बारे में सोचें, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जहाँ पे भी हमारे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो कई बार सोचे कि ये कितनी बड़ी एक समस्या है और उसका समाधान एक इंसान ने अभी शुरू किया है। तो आप जरूर इसके बारे में उनसे और जानकारी लें, उनके साथ जुड़े। आपको इस प्रोग्राम के थ्रू इनकी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग मुहैया कराएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। और इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं ये कहूंगा कि हर टॉक शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हंगामा नहीं, बहस नहीं, तमाशा नहीं। ये टॉक शो है आपकी आवाज का, आपके मुद्दे का, आपकी जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। मिलते हैं अगले हफ्ते पंजाबी नेशनल टीवी आपकी आवाज के साथ। थैंक यू।